हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल है। क्या आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल है बाबू? क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका है, क्लास 12 का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम ठोस अवस्था है, जिसे कि हम लोग द सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आज क्या करेंगे, इस चैप्टर जो आपका है ना ब्रदर जी, द सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था, जितना भी आई ऑब्जेक्टिव है तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो रहेगा PYQ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न रहेगा। और उसके साथ ही साथ 2026 एग्जाम के लिए जो भी MCQ क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ आप सबको कह सकता हूं मेरे भाई कि इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया जाएगा ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं ब्रदर, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और यदि आप केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप सब के लिए काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा, आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे भाई, आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको कभी भी स्किप तो करना ही नहीं है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब समझे कि कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया ब्रदर जी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि परमाणुओं की संख्या जो होती है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 2 होती है। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है बउआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है बाबू? ये बताना है कि रवादार ठोस कौन सा नहीं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 का जो आपका एग्जाम लेटेस्ट वाला हुआ है, इसमें पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि रवादार ठोस नहीं है, मतलब रवादार ठोस कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, और कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर जो आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होता है ब्रदर जी, यहाँ पे ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ग्लास जो है क्रिस्टल, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है? तो देखिए आपको 2025 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां जो होती है 32% होती है, 32% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 4 नंबर का प्रश्न क्या है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? आपको बताना है कि हीरा जो है ना बाबू, हम लोग जानते हैं कि ठोस है, लेकिन किस प्रकार का ठोस है? 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से बाबू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बताना कि हीरा किस प्रकार का ठोस है। तो हीरा जो है ना सहसंयोजक ठोस है, क्योंकि हीरा में नेटवर्क में पाया जाता है, इसे नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 5वां क्वेश्चन कि NaCl जो होता है, NaCl की रवा की संरचना है। तो 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया। तो NaCl की संरचना कैसी है? तो NaCl की जो संरचना होती है ना ब्रदर जी, ऑप्शन नंबर बी फलक केंद्रित घनाकार। क्या फलक केंद्रित घनाकार काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा जाता है ना ब्रदर जी कि यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो आप कभी भी शॉर्टकट के फेराम नहीं रहिए, आप मेहनत पे विश्वास कीजिए। और ब्रदर जी जब आप मेहनत से किसी भी चीज़ को हासिल कीजिएगा ना, तो बहुत दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छठा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन
सहसंयोजक ठोस है। क्या निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है? 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था बाबू कि सहसंयोजक ठोस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सहसंयोजक ठोस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ठोस, और वो यहाँ पे हीरा जो है सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7वां प्रश्न जो दिया गया है, तो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था विनोद कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो आपको हम बताइए नहीं किए हैं जी कि कांच जो हमारा है यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा सी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 8वां प्रश्न दिया हुआ कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है छोटू? 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब क्या होता है कि रवा में इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है, तो उस कंडीशन में एफ सेंटर एफ केंद्र दोष यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट होता, उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होगा ना ईयर, उसमें आपको गर्दा उड़ा देना है और 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपसे हम क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो 9वां प्रश्न क्या है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है? तो देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको समझना है भाई कि बेरवादार ठोस किसको कहते हैं। तो बेरवादार ठोस का मतलब क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। बस आपसे हम यही कहना चाहेंगे ना कि मां शारदे टीचिंग सेंटर जो आप सबों को हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर विश्वास कीजिए और हमेशा एग्जाम में बेहतर कीजिएगा, क्योंकि हम वही बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा, रबर जो होगा बेरवादार ठोस का उदाहरण होगा, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? परमाणु संख्या 12 होती है। क्या 12 होती है? ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि HCP इकाई सेल में परमाणु संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? बाबू यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, और 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा CrO2 होगा। क्या CrO2 जो होता है लौह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रश्न संख्या 12 क्या है कि क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का होता है क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बस इसी तरह से आप हम पे विश्वास करते रहिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज दिलाना मेरा काम है। ठीक है, उसका 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है छोटुआ? 13 नंबर का प्रश्न जो है ना जी, कह रहा है कि रवादार ठोस है और 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप बताइए कि रवादार ठोस को नहीं पहचान सकते हैं, तो रवादार ठोस किसको कहते हैं? रवादार ठोस कहने का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है, रबर भी आपका क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से सभी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हीरा जो है ना ऑप्शन नंबर ए में, यही है रवादार ठोस मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर का प्रश्न कि HCP आपका जो संरचना होती है उसमें पैकिंग प्रभाज होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो HCP के बारे में बात कर लिया जाए, इसका पैकिंग प्रभाज क्या होता है? 0.74 होता है। कि 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा 0.74 राइट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो के बारे में बात कर लेते हैं, तो 15 नंबर का प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि ए विनोद, तो आप ये बताइए कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है जी। और 2017 में तो पूछवे नहीं किया है जी, और उसके बाद 2023 में भी पूछ दिया कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बाबू 7 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है छुटुआ कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का क्या पूछ दिया प्रतिशत, और 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका कितना प्रतिशत होता है 32%। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 32% होता है बीसीसी इकाई सेल में, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन का कहना है छोड़ो कि एक धातु का रवाकरण क्या है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में, मतलब HCP संरचना में है। क्या है, HCP संरचना में है। तो हमें बताना है बाबू कि इसका क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए क्योंकि आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या HCP संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। क्या कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है 2018 में तो पूछवे किया जी, और उसके बाद 2023 में भी पूछ दिया था, और 2023 में हम भी बोर्ड का एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 होता है। क्या होता है 12 होता है कोऑर्डिनेशन संख्या, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 18। तो 18वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जोड़ों में क्रमशः चतुष्फलीय वॉइड और अष्टफलीय वॉइड होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 26 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए चतुष्फलीय वॉइड और उसके बाद अष्टफलीय वॉइड किसमें क्रमशः पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, HCP और CCP में होता है। क्या होता है, सबसे पहले HCP में चतुष्फलीय वॉइड होता है और CCP में होता है अष्टफलीय वॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया क्या कहता है कि क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग है ब्रदर। क्या है, A नोट इजकल टू B और B नोट इजकल टू C एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना है वर्तमान रहता है। तो क्या होता है, वे ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है। 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। 20वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, कितना होता है, या इसी क्वेश्चन को आपको कैसे पूछ लेगा कि NaCl जो क्रिस्टल होता है ना जी, NaCl के क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो यहाँ पे 21 दिया गया है भाई, 21 क्या कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हाइलाइटों का रंग किसके कारण होता है। तो देखिए ठोस क्षारीय धातु जो होता है उसके हाइलाइटों का जो रंग होता है ना, F केंद्रों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, F केंद्रों के कारण, F सेंटर के कारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। क्या सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा है। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक है ना अष्टफलकीय है। क्या है, अष्टफलकीय है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अष्टफलकीय, राइट। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 23वां प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट कि पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। और पोटेशियम को के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बाबू, ठीक है। तो 24वां प्रश्न क्या कर रहा है छोटू। 24वां प्रश्न कह रहा है ना विनोद कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार जो क्रिस्टल होते हैं ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि, या इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कितना होती है, 3 होती है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया 25 नंबर का कि एक अष्टफलीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। क्या होती है, निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो इसका जो आंसर होगा 6 होगा। क्या 6 गोलों से घिरी हुई रहती है।
तो चलिए इसके यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही हम कंफर्म हो पाते हैं कि कितने गोलों में घिरी हुई रहती है। तो आपको हम जैसा कि बताए हैं 6 गोलों से घिरी हुई रहती है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 में पूछा गया था, उसके साथ ही साथ इसका मन नहीं भरा तो 2024 में भी पूछ दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपके लिए जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए हम सबसे पहले आप सब के लिए थैंक यू बोलना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि मां शारदे टीचिंग सेंटर को आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। हमेशा याद रखना है बाबू, क्या हमेशा याद रखना है आपको एक चीज़ 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसको बता देते हैं। तो एक चीज़ आपको हमेशा क्या याद रखना है कि क्रिस्टल के घनत्व में जो कमी आता है ना, शॉर्टकी दोष के कारण आता है। कौन दोष के कारण? शॉर्टकी दोष के कारण आता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जब भी क्रिस्टल के यहाँ पे घनत्व में कमी आएगा वहाँ पे शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। क्या शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा? ठीक है, उसका 27वां प्रश्न क्या कहता है, सीधा सा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। अभी तुरंत ने हम बताएं छोटू कि जब भी शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा वहाँ पे ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है क्या कहता है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। किस प्रकार के दोष होते हैं? तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष जो होते हैं ना ब्रदर जी, क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या क्रिस्टल दोष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी जो होते हैं क्रिस्टल दोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है छोटू कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहविभाजित होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे क्या होते हैं, दो एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहविभाजित होती है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू? तो 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक जो है संभव हो सकता है मैक्सिमम, और 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो एक क्रिस्टल में मैक्सिमम यहाँ पे 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 31 नंबर का प्रश्न में इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। तो C6H6 जो है ना ब्रदर जी प्रतिचुंबकीय है। क्या प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि C6H6 जो है प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। क्या होते हैं कि FCC एक जालक जो होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा बिल्कुल सही कि उसमें 4 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? उसमें 4 परमाणु होते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 33 नंबर का कि CSCl की क्रिस्टल की संरचना होती है। तो देखिए CSCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है मेरे दोस्त क्या होती है? BCC होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है विनोद? तो 30 नंबर 4 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसके बाद इसका और जो होता है शेष पार्ट को यहाँ पे देखते हैं। क्या कर रहा है कि आयनों तथा धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ना सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सी बिल्कुल सही आंसर होगा? क्योंकि क्या होता है CSL होता है बिल्कुल इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पी प्रकार के डोपिट अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियां में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्या होती है कि पी प्रकार के डोपिट जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों को प्राप्त करने में जो मिलाई गई अशुद्धियां होती है उसका क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फेरो चुंबकीय
पदार्थ का जो उदाहरण है ना ब्रदर जी, कौन सा है? NaCl है। क्या NaCl है? ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फेरो चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण NaCl है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या कितनी होती है? तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक की संख्या जो होती है ना ब्रदर जी, 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ये होगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना जी कि ट्रांजिस्टर के सीटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है? मतलब ये आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर का जो सीट बनता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको बनाने में ना ब्रदर जी किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 39 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? क्या करता है? धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। और 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था छोटू, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि CrO2 जो होता है ना धातु की तरह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। और सबसे अंतिम प्रश्न है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। 2022-20 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का क्या कहना है बउआ? क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? क्या बेरवादार ठोस है? मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए इसको एक बार इस तरह से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, और उसका इसको इस तरह से भी पूछा कि निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। मतलब सबका कहने का मतलब एक ही है कि इनमें से कौन है जो क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा कि यहाँ पे क्वार्टर्ज ग्लास जो है ना दोस्त क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, रवाहीन ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वार्टर्ज ग्लास SiO2। तो चलिए मेरे भाई इसी तरह से जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सबको हम लोग डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं। और यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आए, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा? वीडियो को दिल से मेरे भाई आप लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप अपना भाई समझते हैं, तो आप लोग लाइक कीजिएगा। उसके बाद चैनल पे नए हैं छोटू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सबको क्या देना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप को क्या कीजिए? ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।